अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे जो ये वीडियो है रोमिंग द स्ट्रीट डॉग्स इन कश्मीर काफ़ी लाइक किया है, और इस वीडियो में मुझे 50 से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी आ गए हैं। उन सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से शुक्रिया। आप मेरे वीडियो या मेरे लिए सपोर्ट इस चैनल को करते रहिएगा, ताकि मैं अच्छे कंटेंट आपके लिए ला के रहूँगा। सबसे पहले मैं जो व्यूअर्स ने मुझे, बहुत सारे व्यूअर्स जिन्होंने मुझे पर्सनली कॉल की कि ये जो एक चैनल है इसमें कथ करो, ये क्या है, इसका ये नाम का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस भी व्यूअर्स हैं, इंटरनेशनल भी आ गए हैं इसमें। तो ये कथ करो एक कश्मीरी वर्ड है। कथ करो का मतलब है बात करे, चैट करे, डिस्कशन करे, किसी मुद्दे पर डिस्कशन करे, राय जानिए, उसके माइनस प्लस पॉइंट, गवर्नमेंट क्या करती है उन पर हम राय नजरसानी करें। तो कथ करो एक कश्मीरी वर्ड है, मतलब सिंपली अगर हिंदी में कहेंगे तो चैट करो, यही मतलब है। तो दूसरा क्वेश्चन जो व्यूअर्स ने मुझे किया था कि आपने तो कश्मीर में बताया कि ये मुस्लिम स्टेट है, तो वहाँ डोमेस्टिकेटेड डॉग्स नहीं किए जाएंगे। तो नीदरलैंड वाला जो सोल्यूशन आज तक जो वर्ल्ड में आया है, तो वो यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता है। तो फिर मैंने बहुत सारे जो इस शोबे से वेटरनेरियन है, बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात की कि और क्या, जो मैंने आपको पहले ही कहा था पार्ट 1 में, क्या मेरी अपनी राय के हिसाब से एक, जैसे हमारे कश्मीर में एक हांगुल है, डियर है, उसके लिए एक सेंचुरी पार्क बनाई गई है। इसी तरह एक ऐसा ही जगह बनाइए, तो उसमें आप डॉग्स को रखिए, तो जो उनका खाना है वो मार्केट से ही आ जाएगा। तो वो मेरा एक पर्सनल एक सोल्यूशन था कुत्तों को नजात, जो हमारे कुत्तों से तंग आ गए हैं, बहुत सिटीजन आम बच्चे रोज शिकार हो रहे हैं, बूढ़े मस्जिद में जाकर रोज डंडा लेकर जाते हैं सुबह शाम। तो उनसे नजात पाने के लिए ये मैंने एक अपनी पर्सनल, मगर उसमें काफ़ी सराहे गई है कि राय को मेरी, और मैंने अब बहुत सारे वेटरनियन और जो स्पेशलिस्ट है जो सोच रखते हैं उन लोगों से बात की है, रिसर्च की है कि अब मैं जो उनसे बात करके जो सोल्यूशन निकला है मुझे, मतलब जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि वही उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि एक सेंचुरी पार्क जहाँ पर कुत्ते गवर्नमेंट भी अगर रखना चाहती है तो रखे, कि एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आ जाएगा, रेवेन्यू जनरेटिंग में आ जाएगा। ये एक पोटेंशियल, एक कुत्ते जैसे हमने इनमें कहते हैं स्ट्रीट डॉग्स, एक एनर्जी हमारे पास है, इसको कन्वर्ट करना है, वन एनर्जी इनटू अनदर। अगर हम ये सेंचुरी पार्क में रखेंगे, या कोई भी बेरोजगार आदमी है जिसके पास किसी गांव में पहाड़ी पे जो गुज्जर लोग हमारे होते हैं, जिसके पास 10 कनाल अराजी है या 5 कनाल अराजी है, वो भी पहाड़ी है जिस पर कुछ नहीं चढ़ता है, तो वो डॉग फार्म्स या शेल्टर होम्स वहाँ लगा सकते हैं। वो जो सारे कुत्ते हमारे वैली में हैं वो जमा कर से फ्री में वो ले जाए, तो वहाँ वो फार्म अपना क्रिएट करे, जैसे शीप फार्म करते हैं, या जो है मुर्गे के फार्म होता है, खरगोशों का फार्म होता है, काउ फार्म्स होते हैं, वैसे कुत्ते का शेल्टर फार्म वहाँ कुत्ते का फार्म बनाए। तो ये बहुत सारे मैंने लोगों से बात की है। तो वो उनको क्या करेंगे, जब वहाँ उनको, जैसे काउ फार्म में भी वेटरनेरियन आता है, वहाँ पर भी वेटरनेरियन वो अपना अपॉइंट करे, तो उनको वहाँ स्टेरिलाइजेशन की वो रखे, वैक्सीनेशन क्या रखे, और कुत्ते जो है, जो शीप है, वो 6 महीने में एक बिजड़ा देता है, मतलब एक लैब पैदा होता है। तो कुत्ते 2 महीने की, जो मैंने फर्स्ट वीडियो पार्ट में कहा था, 2 महीने की प्रेगनेंसी होती है,
तो बहुत सारे कुत्ते उनके मतलब क्वार्टरली या एनुअली बहुत सारे उनको तैयार होंगे। अब तैयार होके क्या करेंगे, वो एक्सपोर्ट करेंगे चाइना एंड अमेरिका, जहां पर नीड है। हमें नहीं है, हम मुस्लिम स्टेट है, हमें नहीं है यहाँ जरूरत, वहां उनको क्या, हमें उसके साथ नहीं है, हमें रेवेन्यू के साथ है। वहां आपको डॉलर्स में पैसा मिल जाएगा, आप एक्सपोर्ट लाइसेंस निकालिए फिर, तो एक बहुत बड़ी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। जिनके पास ऐसी राजी, सिटी वाला तो नहीं कर सकता, गांव में जो विलेज में रहता है वो नहीं कर, जो पहाड़ियों में जिनकी राजी है 5-10 कना, वो बॉर्डर उसको बनाए तार से 10-15 फीट की दीवार, ताकि कुत्ते बाहर ना आ जाए। हाँ, रही अब बात खाने की, उनकी जो फीड है, जैसे आप शीप को ग्रेजिंग के लिए रखते हैं, काऊ को आपको लाना पड़ता है कैल्शियम वेल्शियम, इनको आपको सीधी सी बात है, जो पोल्ट्री मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में, गवर्नमेंट उस सेक्टर में काफी तरक्की करना चाहती है। 709 करोड़ से लेकर 1900 करोड़ तक उनका टारगेट है। तो वो जो उनका कचरा है, वेस्टेज है, वो तो निकलेगा ही निकलेगा आपके मार्केट में। उसके लिए मार्केट में आप वैन रखिए या कोई ऑटो रिक्शा या ऐसी चीज जिसमें वो हर मोहल्ले से कलेक्शन करता है। जो वेस्टेज है, पोल्ट्री वेस्टेज है, वो भी, उससे भी निजात मिल जाएगी, वो कलेक्ट करके उस फार्म में वो सप्लाई हो जाएगा और आपके कुत्ते एज अ फार्म में वहां तैयार हो जाएंगे। इस वक्त कुत्ते अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहां वो कहते हैं कि इंडिया में ज्यादा रेबीज है। तो वो अपने मुल्क में 2007 में उन्होंने अमेरिका को रेबीज फ्री किया है। तो रेबीज फ्री की वजह से वो इंडिया के डॉग्स को वो लेते नहीं है। अगर आप ऐसे फार्म बनाएंगे, उनको मतलब स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन और वो मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे, तब वो एक्सपोर्ट के लायक रहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये इंफॉर्मेशन भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपकी आंखें बड़ी होगी जूम। अगर हो गई है तो प्लीज सब्सक्राइब, जैसे आपने पार्ट फर्स्ट में भी सब्सक्राइब किया है, तो इस पार्ट में भी आप, मुझे उम्मीद है कि ये भी जो इसमें अब बेरोजगारी का मसला भी आ गया, वो मैंने सॉल्व कर दिया है। बहुत सारे ऐसे गोजर है जो कर सकते हैं, और गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा राहत मिल जाएगी, सोल्यूशन मिल जाएगा। कुत्तों से निजात हम श्रीनगर स्पेशली सिटी से कैसे हासिल करें। तब तक के लिए शुक्रिया।